अस्सलाम वालेकुम फैमिली। दोस्तों हाजिर हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं आपको आज डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा और जल्दी जल्दी वीडियो को लेकर आगे चलूंगा। दोस्तों नेट मीटरिंग, ग्रीन मीटर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? अगर आप फैसलाबाद में लगवा रहे हैं तो 1 मीटर लगेगा, अगर आप मुल्तान में लगवा रहे हैं तो भाई 2 मीटर लगेंगे। अगर आप अच्छा, इसमें होता क्या है, मुख्तलिफ जो तकसीम कार कंपनियां मुल्तान में है मेपको, फैसलाबाद में है फेस्को, लाहौर में है जो है वो डिफरेंट कंपनी है, कोयटा पेशावर में डिफरेंट कंपनियां हैं, गैपको है, इतनी ज्यादा कंपनियां, उनके अपने अपने रूल्स होते हैं, फीसिस भी मुख्तलिफ होती हैं। कहीं ग्रीन मीटर जो है वो 35,000 का मिलेगा, कहीं 60,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, कहीं 50,000। तो ये आपके अपने अपने शहर का अपना एक हिसाब है। सवाल ये आ जाता है ग्रीन मीटर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। अब ये एक बहुत ही कॉमन सेंस का दोस्तों सवाल है, ग्रीन मीटर लगवाना चाहिए या बैटरी पे स्टोरेज पे चला जाना चाहिए आपको। दोस्तों जब ग्रीन मीटरिंग नहीं की जा रही थी, जब ग्रीन मीटरिंग बहुत ज्यादा महंगी थी, ग्रीन मीटरिंग हो ही नहीं रही थी, लाइसेंस याफ्ता सोलर सिस्टम प्रोवाइड करने वाले जो है वो लोग मार्केट में नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, ट्यूबुलर जो बैटरियां थी महंगी महंगी और बड़ी बड़ी बैटरियां वो लेके रख लेते थे घर में और उस पर ही सारा सेटअप चला रहे होते थे। बिल्कुल जी, वो भी एक सूरत हाल थी। लेकिन उसमें दोस्तों होता क्या है, 2 साल 3 साल बाद बैटरी आपको धोखा लाजमी तौर पर देती है, आपको बैटरियां तब्दील करनी पड़ती है। एक एक बैटरी दोस्तों 60 हजार, 80 हजार, 1 लाख तक की भी बैटरियां जो है वो सोलर सिस्टम के साथ अटैच की जाती हैं, अगर आपका 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट का अगर आपका सेटअप है। अब जी, एक तो नेट मीटरिंग कौन लोग करवा सकते हैं? देखिए, अगर आप 2 किलोवाट, 3 किलोवाट का सेटअप लगवा रहे हैं तो जनाब आप नेट मीटरिंग के अहल नहीं है, आप नेट मीटरिंग नहीं करवा सकते। आपका फिर वो छोटा मोटा सेटअप है, आप कोशिश करें कि आप फिर 550 वाट, 600 वाट की प्लेटें ना लगाएं। आप 250 वाट, 150 वाट इस तरह की प्लेटें लगा के उनका बैकअप बैटरी से ले लें, क्योंकि जब आप 2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट का सेटअप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपने एसी तो नहीं चलाना, फिर तो आप चलाएंगे उस पर पंखे चला लेंगे, लाइटें लगवा लेंगे, 12 वोल्ट का अपना कूलर चला लेंगे। तो ये चीजें चलानी होती है, इसके लिए बैटरी जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है, ज्यादा अरसा इस सेटअप में निकालती है। लेकिन जब आप 5 किलोवाट, 10 किलोवाट का सेटअप लगाते हैं, तो जब आप एसी चलाते हैं तो फिर बैटरियां बैकअप, वो चीजें, वो मामलात नहीं हो पाते, वो आपको धोखा देती हैं। वो सूरत हाल में बैटरी का बिल्कुल भी लगाएं। अब सवाल आता है जी, ग्रीन मीटर लगवाना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल ग्रीन मीटर लगवाना चाहिए। मैं खुद ग्रीन मीटर यूज कर रहा हूँ 10 किलोवाट के सेटअप के साथ, और मुझे नहीं पता कि मेरा बिल लास्ट टाइम कब आया। जब भी बिल आता है वो क्रेडिट में आता है, क्रेडिट अमाउंट होती है। इस बार आपकी क्रेडिट अमाउंट 20,000 है, इस बार 30,000 है, इस तरह के बिल्स दोस्तों आ रहे होते हैं। तो आपकी अगर सर्दियां जब आती हैं, सर्दियों में, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां 365 दिन है ना, तो कम से कम भी दोस्तों सूरत हाल ये होती है कि 280, 290 दिन धूप निकलती है पाकिस्तान में, जो एक बड़ी नेमत है सोलर के लिए। पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट का जो खित्ता है, ये तो एक बड़ी नेमत है। पंजाब है, कराची है, पिंडी है, कोयटा है, पिशावर है, यहाँ धूपें निकलती हैं अक्सर इलाकों में और बहुत ज्यादा निकलती हैं। तो जो सर्दियों का भी सीजन जब आता है तो देखें, जब सर्दियों में दिसंबर में 1 महीना धूप नहीं निकलती, लोग कहते हैं वो बहुत सर्दी है जी, क्या हो गया, धूप नहीं निकल रही। एक हफ्ता जब 10 दिन धूप ना निकले मुसलसल, तो हालत टाइट हो जाती है। तो धूप निकलती है और बिजली जनरेशन अच्छी होती है। इसमें होता क्या है, नेट मीटरिंग जब आप करवाते हैं दोस्तों, पूरा दिन तो आप अपने सोलर से बिजली यूज कर रहे हैं। आप 2000 वाट का जो जनरेशन हो रही है, आप 1000 वाट अपने यूज कर रहे हैं। फर्ज कर लें आपने अगर पर डे में आप बना रहे हैं यूनिट, अगर आपको 10 किलोवाट का सेटअप है, वो 80 यूनिट बना रहा है, 75 बना रहा है, 90 बना रहा है, और आपकी यूजेज दिन में है, मैक्सिमम आपकी यूजेज है 20, 15, 25, 30 मैक्सिमम पर डे के हिसाब से। और अगर रात को जब आप वापडा से ले रहे होते हैं, वापडा के यूज कर रहे होते हैं, तो वो जमा तफरीक हो रहा होता है। मतलब आपके सेटअप ने 90 यूनिट बनाए हैं और आप पूरे दिन में रात को मिला के 50 यूज कर लेंगे भाई, 60 कर लेंगे एसी चला के, कितने कर लेंगे, इतने ही होते हैं, 70 कर लेंगे यूज, 20 आपके बच जाते हैं, वो वापडा में ऐड हो जाते हैं, वो आपको वापस देने का पाबंद है। जब महीना क्लोज हो रहा होता है नेट मीटरिंग के साथ, ग्रीन मीटर जिसको कहते हैं दोस्तों, तो वो वापडा आपको एंड में बताता है कि भाई आपके इतने यूनिट हमारी तरफ मौजूद हैं, और वो उसका एक बकायदा बिल आता है और उसमें आपका बिल क्रेडिट हुआ बात है कि जी आपके वापडा ने आपके इतने पैसे देने हैं। तो देखिए, ग्रीन मीटर का फायदा ये है कि आपका एक सेटअप लगा हुआ है, वापडा को आप बिजली बेच रहे हैं और वापडा से ले भी रहे हैं, दिन में आप अपनी यूज कर रहे हैं, रात को आप वापडा से ले रहे हैं। तो अगर आपने, सिंपल तरीका होता है, जो आजकल सोलर कंपनियां हर शहर में है वो बताते हैं आपको, आपने अपना 1 साल का बिल उनसे शेयर कर देना, देखिए ये हमारा बिल है, गर्मियों में हमारे यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं 600, और सर्दियों में हमारे यूनिट मैक्सिमम इस्तेमाल होते हैं 200, 250, 300, या गर्मियों में 1000 इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह से सारा सेटअप होता है। तो आपको बता देंगे कि सिंपल तौर पे यार आपने इस क्या करना है जी दोस्तों, आपने जी 10 किलोवाट का लगवाना है या जी 5 किलोवाट का लगवाना है, आपकी कैपेसिटी इतनी ही है। जो लोग मैक्सिमम तौर पे
एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, जो लोग मैक्सिमम तौर पे गर्मियों में 600 यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक एसी चला रहे होते हैं या 2 एसी होते हैं, एक एसी दिन में यूज करते हैं, फिर एक एसी रात में थोड़ा बहुत यूज करते हैं, तो वो भाई 5 किलोवाट का सेटअप लगवा लें। आपका 5 किलोवाट का सेटअप, अच्छे वाला सेटअप नेट मीटरिंग के साथ लगवाएंगे तो 600-700 यूनिट तो कोई मसला ही नहीं है, वो इजीली तौर पे बनाएगा दोस्तों। आपका बिल 0 भी आएगा, आपका बिल क्रेडिट में भी आ जाएगा। तो नेट मीटरिंग का हमेशा फायदा होता है, एक चीज को याद रखें, नुकसान नहीं होता। फैसलाबाद में एक मीटर लगता है ग्रीन, मैप्को में मुल्तान रीजन में लगवाए जाते हैं 2 मीटर लगते हैं, मुल्तान, डेरा गाजी खान, लिया, भक्कर, इतने पूरा ये है। लाहौर में सिंपली तौर पे एक नेट मीटरिंग का मीटर लगता है। तो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रूल्स हैं, इसके नेट मीटरिंग के मुख्तलिफ फीसेज हैं, वो आप मालूम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि इस हवाले से मैं वीडियो बनाऊं कि किस शहर में नेट मीटरिंग किस हिसाब से हो रही है और कितना खर्चा आ रहा होता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो वीडियो आप चाह रहे हैं मैं बनाऊं, उस हवाले से मुझे आगाह जरूर कीजिएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो का क्रक्स ये है दोस्तों कि आप बैटरी वाला सेटअप अगर लगवा रहे हैं तो आप 2-3 किलोवाट, 3.5-4 किलोवाट तक लगवा लें, लगवा सकते हैं। उसमें फायदा है बैटरियों का, नुकसान नहीं है, क्योंकि 5 किलोवाट से नीचे नेट मीटरिंग जो है वो कंपनियां नहीं देती हैं आपको। हमेशा 5 किलोवाट या उससे ऊपर का सेटअप जो होता है 6, 7, 8, 10 किलोवाट, उसमें नेट मीटरिंग आप करवा सकते हैं, ग्रीन मीटर लगवा सकते हैं और वापडा से बिजली ले भी सकते हैं और उन्हें बेच भी सकते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल, ये सहूलत आपको उस सूरत में होती है और इसमें क्रेडिट बिल भी आता है और 0 बिल भी आ जाता है, आपको फायदा होता है। बैटरियों में ये सूरत हाल नहीं होती। अब आपके सेटअप ने जितनी भी बिजली बनाई, बैटरी जितनी चार्ज हुई है, वो उस हिसाब से यूजेज अपनी कर रही होती है और कभी कभी उसमें नुकसान भी हो जाता है और आप फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं कर पा रहे होते और फिर उसमें क्या होता है कि बैटरियां खराब भी हो जाती हैं, तो फिर नुकसान भी हो जाता है। तो ये दोस्तों एक क्रक्स है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।